स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक हाई वोल्टेज इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मायरा के बारे में लंबे समय से छिपा हुआ राज अभीरा के सामने आ जाएगा। मौजूदा ट्रैक में दर्शकों ने तनावपूर्ण माहौल देखा, जिसमें रेड अलर्ट की चेतावनी के कारण अभीरा, अरमान, गीतांजलि और अंशुमान एक ही घर में फंस जाते हैं। इस बीच विद्या की सर्जरी सफल रही, लेकिन वह अभी भी धुंधला दिखने का नाटक कर रही है, जिससे अरमान और अभीरा एक हो जाए। शो के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अरमान अभीरा के ऑफिस में आता है और उससे बहुत गुस्से में बात करता है। वह अभीरा को कंधों से पकड़ता है और कहता है कि उससे रिश्ता तोड़कर उसे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि यह डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अरमान आगे कहता है कि उसे उनके बीच कोई भविष्य नहीं दिखता, यही वजह है कि तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करना उसके लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं था। अरमान आगे कहता है कि सालों पहले अभीरा संग शादी करना एक गलती थी और अब उसे आखिरकार इसे सुधारने का मौका मिला है। वो उससे कहता है कि वो अपना समय और बर्बाद न करे। अरमान अभीरा से कहता है कि वो गीतांजलि के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। अभीरा बहुत दुखी होकर रोने लगती है। वो जबरदस्ती अरमान को दूर धकेलती है और आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है। इस बीच अभीरा खुद को एक कैफे में पाती है, पूरी तरह से बिखर जाती है। अंशुमान उसे देखता है और उसके पास जाता है। वह धीरे से उसके आंसू पोंछता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। इमोशनली टूटी हुई अभीरा तुरंत अंशुमन को प्रपोज करती है। वह प्रपोजल सुनकर शॉक्ड रह जाता है। अभीरा कहती है कि अगर वह भी फील करता है तो जरूर उसे बताए। आगे आने वाले ट्रैक में अभीरा को पूकी का सच पता चल जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अरमान ने स्वीकार किया कि वो उस समय अभीरा से इतना नाराज था, क्रोध में इतना डूबा हुआ था कि उसने पूकी को लेने का चौंकाने वाला निर्णय लिया और गायब हो गया। वो कभी भी अभीरा के पास वापस नहीं लौटा, न ही उसने उसे कभी भी अभीरा को बताया कि उनकी बेटी पूकी मिल गई है। उसने अभीरा की जिंदगी के इतने बड़े सच को 7 वर्षों तक छुपाए रखा और उसकी नाक के नीचे से उसकी बेटी को चुरा लिया। इस खुलासे ने अभीरा को पूरी तरह से तोड़ दिया, पूरी तरह से टूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसका मन मायरा के साथ बिताए हर एक पल को याद करके चकरा गया। अब उसे पता चल गया था कि मायरा ही उसकी खोई हुई बेटी थी। जैसे ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, अभीरा धीरे से उठी और बिना किसी हिचकिचाहट के अरमान के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने उससे पूछा कि उसने उससे इतना बड़ा सच छिपाने की हिम्मत कैसे की। अभीरा ने कहा कि वह अरमान की सभी पिछली गलतियों को माफ़ कर सकती है, लेकिन वह उनकी बेटी को उससे छीनने के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बात यही खत्म नहीं होगी है, क्योंकि अभीरा अरमान से कहती है कि अब वह से उससे कोर्ट में ही मिलेगी। वह दृढ़ संकल्पित है, अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल साफ है कि कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जिससे उनके बच्चे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अभीरा और अरमान अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर एक कड़वी लड़ाई के लिए तैयार हैं। विद्या और अरमान एक दूसरे से बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। अरमान को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसकी वजह से उसकी मां को बहुत दर्द सहन करना पड़ा और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अरमान अपनी मां को अपने साथ रखना चाहता है। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि गीतांजलि विद्या के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए जानबूझकर उसकी मदद करके उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वह रसोई में बहुत व्यस्त रही हैं तथा अपना समय विद्या के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अन्य पौष्टिक भोजन के साथ साथ कुछ विशेष और स्वास्थ्यवर्धक लड्डू तैयार करने में लगा रही हैं। वो इस बात को ध्यान में रखते ही खाना बनाती है कि विद्या के लिए सही हो। ये सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, गीतांजलि सचमुच अरमान की मां के लिए पूरे मन से सब काम करती है। गीतांजलि को लगता है कि सिर्फ खाना बनाना काफ़ी नहीं है, इसलिए वह खाने के साथ अपने हाथ से लिखा एक नोट भी भेजती है, जिससे विद्या का मनोबल वास्तव में बढ़ जाए और उसे सचमुच लाड़ प्यार का एहसास हो। गीतांजलि का विद्या के लिए किए गए इतने प्रयास यही सवाल उठाते हैं, ये सब क्या को गीतांजलि के अरमान के करीब लाएगी या फिर इससे अरमान और अभीरा की जिंदगी में कोई और बदलाव का कारण बनेगा। हम जानते हैं कि मायरा ने गीतू को अपनी मां के रूप में आसानी से स्वीकार कर लिया है।
हालांकि विद्या के लिए परिस्थिति जटिल है। वह अभी भी अपने बेटे अरमान को अबीरा के साथ रिश्ते सुधारने और सुलह करने की ईमानदार उम्मीद रखती है। जब गीतांजलि और विद्या आखिरकार आमने सामने आती हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि गीतांजलि ने जो भी विद्या के लिए किया, विद्या उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, और इस सब से अबीरा और अरमान की जिंदगी पर क्या असर होगा। क्या अरमान अबीरा फिर एक साथ आ पाएंगे या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।